फिर मचा संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की वसीयत पर बवाल। संजय कपूर के निधन के बाद अब कोर्ट में बढ़ रही है करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेवा की तल्खियां। संजय कपूर की वसीयत है फेक। करिश्मा कपूर के बच्चों ने अब कोर्ट में दिए सबूत। आरोपों से तिलमिलाई प्रिया सचदेवा बोली, करिश्मा के आरोप हैं बेबुनियाद और मनगढ़ंत। नमस्कार दोस्तों। बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ने उनके परिवार को कोर्ट कचहरी का मुंह दिखा दिया है। संजय की मौत को अभी 5 महीने भी नहीं हुए और उनकी वसीयत को लेकर बवाल मच गया है। एक तरफ हैं संजय की दूसरी पत्नी और बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान, जो कहते हैं कि यह वसीयत फर्जी है, महज एक छलावा है। दूसरी तरफ हैं संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव, जो इन इल्जामों को पूरी तरह खारिज कर रही हैं। कोर्ट में दोनों पक्षों की तल्खी अपने चरम पर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस नए विवाद को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। संजय कपूर एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट की दुनिया में गूंजता था। 12 जून 2025 को दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसे और उनके पीछे छूट गई उनकी विशाल संपत्ति। दिल्ली एनसीआर के शानदार फार्म हाउस, विदेशों में प्रॉपर्टीज, शेयर और ट्रस्ट, कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए की दौलत। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब 30 जुलाई 2025 को उनकी वसीयत दुनिया के सामने आई। इस वसीयत में लिखा था कि संपत्ति का 60% हिस्सा संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव को मिलेगा, 12% उनके 6 साल के बेटे अजारियस को जाएगा और बाकी का हिस्सा ट्रस्ट और चैरिटी में बंट जाएगा। सवाल यह कि करिश्मा कपूर के बच्चों यानी 18 साल की समायरा और 14 साल के कियान का क्या? उनका नाम वसीयत में कहीं नहीं था। बस यहीं से मामला गरमाना शुरू हुआ। समायरा और कियान को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साफ साफ कहा कि यह वसीयत फर्जी है। हमारे पिता ऐसी वसीयत लिख ही नहीं सकते। इसे कागज ने पूरे परिवार को बांट दिया और अब कोर्ट में यह जंग और तेज हो चुकी है। पहले आपको कोर्ट में बच्चों की दलीलें बताते हैं। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कोर्ट में जोरदार तर्क रखा। उनका कहना है कि इस वसीयत में 4 जगहों पर फीमेल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। संजय कपूर पुरुष थे तो यह कैसे हो सकता है? उनका दावा है कि यह साफ दिखाता है कि वसीयत किसी और ने लिखी है, संजय ने नहीं। दूसरा, वसीयत में अजारियस का नाम 5 बार गलत लिखा गया है। तीसरा, समायरा और कियान के घर के पते भी गलत हैं। जेठमलानी ने तंज कसते हुए कहा, संजय कपूर इतने लापरवाह नहीं थे, वो बिजनेस में हर छोटी डिटेल पर नजर रखते थे। यह वसीयत न सिर्फ फर्जी है बल्कि अपमानजनक है। बात यही नहीं रुकी, बच्चों ने प्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। जेठमलानी ने कोर्ट में कहा, प्रिया एक गैम्बलर हैं, उनकी लालच ने यह साजिश रची। उन्होंने प्रिया को सिंड्रेला की सौतेली मां तक कह डाला, जो कथित तौर पर सारी संपत्ति हड़पना चाहती हैं। 9 अक्टूबर की सुनवाई में जेठमलानी ने खुलासा किया कि प्रिया को 60% संपत्ति के साथ साथ ट्रस्ट का 75% हिस्सा भी मिल रहा है। बच्चों का कहना है कि उनके पिता उन्हें हमेशा बराबर का हक देते थे, फिर ऐसी वसीयत कैसे लिख सकते हैं? अब प्रिया सचदेवा का पक्ष भी आपको बताते हैं। प्रिया की तरफ से वकील राजीव नायर ने कोर्ट में जोरदार जवाब दिया। वो बोले, ये सारे आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। बच्चों की याचिका में वसीयत को चुनौती देने का कोई ठोस आधार है ही नहीं। नायर ने बताया कि 30 जुलाई को वसीयत पब्लिक हुई थी, सबको पढ़कर सुनाई गई थी। फिर भी 9 सितंबर को दायर याचिका में इसका जिक्र तक नहीं है। 15 सितंबर को वसीयत आधिकारिक रूप से पेश की गई, लेकिन बच्चों ने कोई संशोधन नहीं किया। नैयर ने कोर्ट से कहा, अगर नाम की स्पेलिंग गलत हो या टेस्टेटर की जगह टेस्टेट्रिक्स लिखा हो तो क्या वसीयत अमान्य हो जाएगी? छोटी मोटी गलतियां किसी की आखिरी इच्छा को खारिज नहीं कर सकती। उन्होंने जोर दिया कि संजय के हस्ताक्षर को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। वसीयत देर से सामने आई तो क्या वो सालों तक लॉकर में रह सकती है? इससे उसकी सच्चाई पर सवाल नहीं उठता। प्रिया के वकील ने गैम्बलिंग वाले आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये व्यक्तिगत हमले हैं, कानूनी तर्क नहीं है। प्रिया एक सम्मानित महिला हैं जो संजय के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद थी। इस विवाद की जड़ें संजय की जिंदगी में हैं। उनकी शादी करिश्मा से 2003 में हुई, जो 2016 में तलाक पे जाकर खत्म हुई। इस रिश्ते से समायरा और कियान पैदा हुए, फिर प्रिया से शादी हुई और बेटा अजारियस पैदा हुआ। संजय की मौत के बाद यह वसीयत सामने आई, जिसने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। बच्चों का कहना है कि संजय उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करते थे। प्रिया का दावा है कि यह संजय का आखिरी फैसला था। कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई में जेठमलानी ने
फिर प्रिया पर गैम्बलिंग का इल्ज़ाम दोहराया। नैयर ने जवाब में कहा कि यह सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। जज ने दोनों पक्षों को सुना और अब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा कि क्या बच्चों को वसीयत को चैलेंज करने का हक है या प्रिया का दावा ही सही है। ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये विश्वास, रिश्तों और विरासत की जंग है। समायरा और कियान अपने पिता की यादों को बचाने की कोशिश में है। प्रिया अपने बेटे और पति की आखिरी इच्छा को सहेज रही है। करिश्मा चुप हैं लेकिन बच्चों के साथ खड़ी हैं। क्या कोर्ट बच्चों को इंसाफ देगा या प्रिया की बात मानी जाएगी? जवाब शुक्रवार को सामने आ सकता है। तब तक ये सवाल हवा में है कि 30,000 करोड़ की ये जंग किसके नाम होगी, क्योंकि इस विवाद में एक चेहरा और है, संजय की मां, जिनके निशाने पर भी प्रिया सचदेवा ही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से उलझी हुई सामने आई है कि हर कोई हैरान है कि आखिर अब आगे होने क्या वाला है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जिसमें संजय कपूर अपनी दोनों पत्नियों यानी दूसरी और तीसरी पत्नी के बच्चों के साथ इकट्ठा दिखाई दे जाएंगे। यानी ये बताता है कि संजय जब जीवित थे तब उनसे मिलने करिश्मा अपने बच्चों के साथ आती थीं और वो प्रिया सचदेवा की मौजूदगी में उनके बच्चों के सामने ही मिला करती थीं। ऐसे कई फोटोग्राफ्स मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि करिश्मा से तलाक हो जाने के बावजूद संजय कपूर ने अपने दोनों बच्चों से मिलना नहीं छोड़ा था। वो अक्सर मिला करते थे। इनफैक्ट एक आखिरी तस्वीर संजय और करिश्मा की भी साथ में दिखाई दी थी जब उनकी बेटी का बर्थडे था। उस मौके पर संजय खुद पहुंचे थे। जाहिर है दोनों अलग अलग कार में पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त भी उनको कैप्चर किया गया था। यानी ये बताता है कि करिश्मा से तलाक होने के बाद भी करिश्मा के दोनों बच्चों से संजय का मिलना जुलना चलता रहा और कई बार ये मुलाकातें प्रिया की मौजूदगी में भी होती थी। कुछ समय पहले संजय की बहन का इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था प्रिया सचदेवा पर कि प्रिया सचदेवा की वजह से ही करिश्मा और संजय का रिश्ता टूटा। ऐसी तमाम बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही थी। हालांकि संजय की बहन ने यह भी कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके भाई की मौत अचानक इस तरह से इतनी कम उम्र में हो जाएगी। उनकी भी बातचीत बंद चल रही थी और उनका ये कहना है कि मेरे भाई यानी संजय की बहन कहती हैं मेरे और संजय के रिश्ते खराब करने के पीछे भी प्रिया सचदेवा का ही हाथ हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस समय प्रिया सचदेवा पर तमाम तरह की उंगलियां उठ रही हैं, चाहे संजय की मां हो, चाहे संजय की बहन हो या फिर संजय और करिश्मा के बच्चे हों, सब के सब प्रिया सचदेवा पर इस समय उंगलियां उठा रहे हैं। हो सकता है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि ये केस काफ़ी उलझा हुआ है। और क्योंकि ये मामला बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है इसलिए बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। और आप सभी जानते हैं कि जहां एक सेलिब्रिटी का नाम आता है लोग उसके बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और इस केस के साथ भी यही हो रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में कियान और समायरा को कितना मिलेगा और हर कोई इस बात को जानकर बड़ा हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि संजय ने अपनी वसीयत में कियान और समायरा के लिए कुछ खास लिखा ना हो। तो यही वो बातें हैं जिसको लेकर ये चीज़ें काफ़ी इस समय चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपनी बात लिखना भूलिएगा मत।